फ्रॉम द हिंदू आर्काइव। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नो योर इंग्लिश लाऊंगी जिसमें हम सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो बताती हूँ कि जो हमारा नो योर इंग्लिश होता है ना, उसमें मतलब जो आज तक कहीं पे यूज़ नहीं हुआ रहता है या फिर जो बिल्कुल न्यू होता है, वोकैबुलरी, इडियम्स, एक्सप्रेशन, वो इसमें डाला जाता है। तो जैसे मैंने बताई थी आप सभी को कि हम कभी कभी न्यू ईयर इंग्लिश में या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो डेली एक हम अपना न्यूज आर्टिकल लेंगे जो उसमें हम नॉलेज गेन करते हैं, और एक हम लेंगे अपनी वोकैबुलरी को बूस्ट करने के लिए, राइट। तो आज का ना बहुत ज़्यादा लाइक और कहने से अमेजिंग है। So let's start it without any delay. So hey everyone, welcome back to Niraj the Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic. Now let's talk about this news article which is really pretty good, like beautifully. और so start करते हैं। और हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि पढ़ना भी कैसे होता है, राइट, एक्सप्रेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। Hey, guess what? Sujata's sister is getting married. I know that. Sujata introduced me to the guy a couple of days ago. She did. I wonder why I was not introduced to him. Anyway, it does not matter. How does he look like? His name is Lakshman. He seems to be a nice person. He is no Greek god, mind you, but he is definitely... Greek god? What are you talking about? Well, when you say that someone looks like a Greek god, that means it implies that he is extremely good looking. In other words, he is very handsome. I see. अब समझी. How about this example? When I walked into a restaurant, I found a Greek god sitting next to Sujata. अरे मैं तो आपको हिंदी नहीं बताई। अच्छा, यहाँ से बताती हूँ। Hey, guess what? मतलब बताओ कि क्या हुआ। तो बोल रहा है कि सुजाता की जो सिस्टर है वो मैरिड कर रही हैं। तो ये बोल रही है यस मैं जानती हूँ, सुजाता ने मुझे कुछ ही दिन पहले यानी कि कपल पर डे एगो बताया था। अब इन्होंने कहा कि ओह शी डिड, बता चुकी है। सो आई वंडर व्हाई वाज नॉट इंट्रोड्यूस टू हिम। और मैं सोच रही थी कि मैं उनसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं हुई। फिर कहा एनीवे, वैसे कोई बात नहीं, इट डज नॉट मैटर। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। तो ये बोल रहे हैं हिज नेम इज लक्ष्मण, ही सीम्स टू बी अ नाइस पर्सन, ही इज नो ग्रीक गॉड। मतलब कि उनका नाम लक्ष्मण है, वो नाइस पर्सन दिखते हैं लेकिन वो ग्रीक गॉड नहीं है, यानी कि हैंडसम नहीं है। माइंड यू, बट ही इज डेफिनेटली, माइंड यू मतलब कि ध्यान रहे, बट ही इज डेफिनेटली, लेकिन वो निश्चित ही। अब ये कुछ आगे बोलते हैं कि स्टॉप कर दे कि ग्रीक गॉड मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ना। सो ऑल राइट, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा देख लेते हैं वहाँ, ठीक है। मन कर रहा है ना पढ़ने का, तो पढ़ते हैं, चलिए। Well, when you said अने ये बोल दी, I see. What about this example? When I walked into the restaurant, I found a Greek god sitting next to Sujata. That could not have been Lakshman. वो लक्ष्मण नहीं हो सकता ना। Here is another example. Raju is no Greek god, but there is something about him. Who cares about Raju? What do you think my chance are looking like? Some Greek god when I grow up? Pretty good, I would say. You really mean that? Of course I mean it. Nothing is impossible, you know. Anyway, the fact that Sujata's sister did not find someone who looks like the Greek gods is not surprising. She is not Greek goddess, is she? फिर चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सुजाता को अगर वो क्या बोलते हैं कि अच्छा पर्सन नहीं पाई जो ग्रीक गॉड हो, जो हैंडसम हो, तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि वो भी क्या बोलते हैं ग्रीक गॉडेस नहीं दिखती, राइट। सी मतलब कहा जा रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं दिखती। ओके, सो नो शी इज नॉट, हाँ वो भी नहीं है। डू यू फील पेकिस एट अ स्ट्रेंज आवर? व्हाट इज स्ट्रेंज क्वेश्चन, व्हाई डू यू? She was saying like आपने कौन सा strange word use किया, पेकिस? She was saying I'm not asking a question, I'm merely reading a line from this ad. I see. Do you know what pekis means? She was saying, does it mean hungry? Does it mean hungry? Excellent. The word pekis is used in formal way context in a British English to mean slightly hungry. Here is an example after playing two sets Devi. अब हम चलते हैं क्योंकि बहुत लंबा जाता नहीं अट रहा था। तो यहाँ पे हम चलते हैं न्यूज आर्टिकल में
जिसमें हम जानते हैं कि वोकैबुलरी को कैसे यूज करना होता है, और हाँ मिलता जुलता भी रखिए ताकि हमारा जो होता है ना वार्म अप होता जाए, राइट। तो चलिए अपनी अंग्रेजी को जानिए और अपनी अंग्रेजी को बेहतर समझिए। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोड्यूस, दैट इज अ वर्ब। देखिए जो इजी होगा मैं बिना देरी किए ऐसे स्पीड में बोलूंगी, राइट। जो न्यू होगा उस पर हम फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 स्टार्ट। इंट्रोड्यूस इज अ वर्ब दैट मीन्स प्रेजेंट, टू प्रेजेंट समवन टू अनदर पर्सन, परिचय कराना। सुजाता इंट्रोड्यूस मी टू द गाय अ कपल ऑफ डेज एगो। हियर कपल ऑफ डेज एगो मतलब होता है कुछ दिन पहले, अ कपल ऑफ डेज एगो यानी कि कुछ दिन पहले। सुजाता ने कुछ दिन पहले मेरा उस लड़के से परिचय कराया था। नेक्स्ट है हमारा पेकिस, जो हम जाने पेकिस इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स स्लाइटली हंग्री, हल्की भूख लगने को बोलते हैं पेकिस। सेंटेंस वुड बी आफ्टर प्लेइंग 2 सेट्स देवी बिगेन टू फील पेकिस। 2 सेट खेलने के बाद देवी को हल्की भूख लगने लगी। नेक्स्ट है डेफिनेटली, डेफिनेटली फोकस करिए यहाँ के प्रोनाउंसिएशन पे, definitely is an adverb that means without any doubt, निश्चित रूप से। he is definitely good looking, वह निश्चित रूप से आकर्षक दिखता है। नेक्स्ट informal is an adjective, जो हम जानते हैं casual, not a formal, अनौपचारिक। sentence would be the word peckish is used in formal context, जो हमारा पेकिस होता है जिसको हल्की भूख लगना को शो किया जाता है, वो पेकिस शब्द का प्रयोग हम अनौपचारिक संदर्भों में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैंडसम, हैंडसम इज एन एडजेक्टिव दैट मींस अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, सुंदर आकर्षक, जो ऐसे सामने से सुंदर दिखते हैं उसे बोलते हैं हैंडसम। ही इज वेरी हैंडसम, ओके। नेक्स्ट है हमारा सुपरवाइजर, सुपरवाइजर इज अ नाउन दैट मींस अ पर्सन हु ओवरसीज अदर्स, पर्यवेक्षक, जो भी इंसान जो होता है किसी भी इंसान को ओवरसीज करता है, इनकी बहुत ज्यादा देखता है, उसे बोलते हैं सुपरवाइजर। सो अ गैफर इज अ सुपरवाइजर, यानी कि गैफर मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो बहुत ज्यादा सुपीरियर होते हैं किसी भी चीज में, उनको हम लोग बोल सकते हैं क्यों क्या होते हैं, हमारे पर्यवेक्षक होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा हर चीज को देखते हैं, राइट। जैसे कि हमारे दादा दादी हो गए या फिर मम्मी पापा भी हो सकते हैं, राइट, जो हमको अच्छे से देखते हैं, एक वन लाइक A to Z। एक्सट्रीमली, नेक्स्ट वोकैबुलरी है एक्सट्रीमली, जो हम जानते हैं इज एन एडवर्ब दैट मींस टू अ वेरी ग्रेट डिग्री, अत्यंत बहुत अधिक को बोलते हैं एक्सट्रीमली। सेंटेंस वुड बी ही इज एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, वो अत्यंत आकर्षक दिखता है। नेक्स्ट है हमारा गैफर इज नाउन, जिसे मैंने बताया था कि एन एडल्टली मैन और अ बॉस या फिर सुपरवाइजर, जिसे बोलते हैं हम लोग गैफर। बुजुर्ग व्यक्ति, मालिक, पर्यवेक्षक को बोलते हैं गैफर। सो द वर्ड ऑफ द डे इज गैफर। आज का शब्द हमारा था गैफर एट द लास्ट, और उस पेज पे पता नहीं क्यों कट हो गया, मैं लास्ट में दिखाती कि जो हमारा होता है ना लिखता है टुडेज न्यू वर्ड, तो हमारा यही था गैफर, ओके। तो इसको आप मार्क कीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा, और नोट नहीं कर सकते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि अगर कोई लाइक करे तो आप बार बार आके देख सकते हैं, राइट। सो दूसरा होगा हमारा पिक्यूलियर, पिक्यूलियर इन एडजेक्टिव, जिससे हम लोग बोले थे ना स्ट्रेंज आवर, उसे हम लोग बोल सकते हैं पिक्यूलियर टाइम, राइट। सो स्ट्रेंज और अनयूजुअल को बोलते हैं पिक्यूलियर। सेंटेंस वुड बी डू यू फील पेकिश एट स्ट्रेंज आवर, क्या तुम्हें अजीब समय पर भूख लगती है, पिक्यूलियर टाइम पे भूख लगती है। पिक्यूलियर मतलब भी क्या होता है, अजीब। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। सो गुड लुकिंग के मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी कि अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, आकर्षक दिखने वाले को बोलते हैं ही इज डेफिनेटली गुड लुकिंग, यह निश्चित रूप से आकर्षक दिखता है। नेक्स्ट है हमारा फील पेकिश, दैट मींस फील स्लाइटली हंग्री, हल्की भूख लगने को बोलते हैं फील पेकिश। सेंटेंस वुड बी देवी बिगैन टू फील पेकिश, देवी को हल्की भूख लगने लगी। इंट्रोड्यूस समवन टू, इसे आप जानते हैं, दैट मींस प्रेजेंट वन पर्सन टू अनदर, किसी का किसी से परिचय कराना। सुजाता इंट्रोड्यूस मी टू द गाय, सुजाता ने मेरा उस लड़के से परिचय कराया। सुजाता इंट्रोड्यूस मी टू द गाय। नेक्स्ट हमारा मेक फन ऑफ, ये है थोड़ा सा कि जो मॉक बनाते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, टू लाफ एट और मॉक समवन, मॉक दैट इज कॉल्ड मेक फन ऑफ। आई सजेस्टेड दैट यू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी, मेरा सुझाव है कि तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर इडियम एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे हमारा बिल्कुल वो अच्छा वाला वर्ड है ग्रीक गॉड, यानी कि अ वेरी हैंडसम मैन, जिससे कि आप लोग बोल सकते हैं अपने आप को लाइक आई एम अ ग्रीक गॉड, आई एम अ ग्रीक गर्ल, आई एम अ ग्रेट गॉडेस गर्ल, एंड बॉयज बोल सकते हैं आई एम अ ग्रीक गॉड। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ कि गर्ल्स लगा सकते हैं कि आई एम अ ग्रीक गॉडेस, एंड बॉयज लगा सकते हैं कि आई एम अ ग्रीक गॉड, दैट मीन्स अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, Greek goddess, and Greek god means a very handsome man.
सेंटेंस वुड बी राजीव इज नो ग्रीक गॉड। यहाँ पे हिंदी नहीं बताती हूँ, ठीक है। राजीव कोई अत्यंत विकर्षक यानी कि आकर्षक व्यक्ति नहीं है। एंड सी लुक्स लाइक अ ग्रीक गॉडेस, वह किसी ग्रीक देवी की तरह दिखती है। सी लुक्स लाइक अ ग्रीक गॉडेस। नेक्स्ट है हमारा ग्रीक गिफ्ट। ये देखिएगा, ये बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि ग्रीक गॉडेस गॉड का मतलब हम समझे ना कि बहुत ज्यादा सुंदर चीज, और यहाँ पे ग्रीक गिफ्ट का मतलब होता है अ गिफ्ट दैट अपीयर्स गुड बट ब्रिंग्स ट्रबल। ऐसा गिफ्ट जो दिखने में सुंदर हो लेकिन ट्रबल मचाता हो, उसे बोल सकते हैं ग्रीक गिफ्ट। ऐसा उपहार जो लाभदायक दिखे लेकिन नुकसान पहुंचाए, उसे बोलते हैं ग्रीक गिफ्ट। आप इस पे एक सेंटेंस सोचिए कि क्या ऐसा गिफ्ट हो सकता है जो कि दिखने में अच्छा दिखता है लेकिन ट्रबल करता है। सेंटेंस वुड बी हिज ऑफर टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रीक गिफ्ट। उसका उपहार बाद में नुकसानदायक साबित हुआ। नेक्स्ट है हमारा नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड विद एफर्ट्स। कुछ भी असंभव नहीं है, एफर्ट के साथ हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो वहां पे एक सेंटेंस था जो हम लोग पढ़े थे, ऑफ कोर्स आई मीन इट नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल मैं यही कहना चाहती हूँ। आई मीन इट यानी कि मैं यही कहना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स आई मीन इट नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा टॉक अबाउट समथिंग एल्स। चेंज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, किसी दूसरे विषय पर बात करना। लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स। चलिए कुछ और बात तो करते हैं। यहाँ पे गेस व्हाट जैसे बन्ने बताया था, सुनो पता है क्या? गेस व्हाट used to introduce surprising news. Guess what? Guess what? Sujata's sister is getting married. सुनो पता है क्या? सुजाता की बहन की शादी होने वाली है। Alright people, I hope you enjoyed this session and be happy, be healthy in your life and keep watching my video, and if you like it so do subscribe, do comment and yes, don't forget to do comment please. मतलब मैं सब वीडियो में ये बोलती हूँ कि कमेंट करिए ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ। ऑलराइट, और हाँ एक नेक्स्ट बात बोलनी है कि अगर आपको मेरा वीडियो क्लियर नहीं दिखता है तो आप 480 पे देख सकते हैं, प्लीज प्लीज। ओके, एंड यस, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। Stay tuned here.